Hello guys, hope you all having fun. Uh, I know I have been busy, like missing from YouTube from like almost last 6 months. I'm really sorry for that. I was quite engaged. मैं बहुत busy चल रहा था because wrapping up my semester, my degree, and then फिर job ढूंढना है. As I told you guys before all, तो उसी में बहुत ज़्यादा ही engaged था. And yeah, finally I got a job. I am back to Dublin now. मैं इंडिया में था. So this is the vlog for like my way इंडिया से. आई मीन आई हैड माई फ्लाइट टू स्विट्ज़रलैंड. तो बीच का जो इंडिया से स्विट्ज़रलैंड वाला पार्ट है, आई मिस्ड इट. आई फॉरगॉट टू व्लॉग बिकॉज आई वाज क्वाइट एंगेज्ड. मुझे कुछ और काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मुझे करने थे उस टाइम पे. सो आई मिस्ड, और यू कैन से आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड बाय दैट टाइम. बट मैंने स्विट्ज़रलैंड से आयरलैंड आने के टाइम का पूरा रिकॉर्ड किया. सो उसके बाद मैं होपफुली बैक. एंड जस्ट फॉर लेटिंग यू गाइस नो, दिस इज माय न्यू होम, न्यू प्लेस वेयर आई एम लिविंग नाउ. लाइक मैंने न्यू नॉट अकोमोडेशन, मैंने नया प्लेस रेंट आउट किया. इट्स क्वाइट फार फ्रॉम द सिटी. पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं. आई मीन कैमरा पता नहीं जस्टिस कर रहा है कि, बट दे आर द लाइक द southwest, oh no, yeah, the southwest mountains of Dublin. So I'm living for now here, like for like at least 8 months or a year, क्योंकि उसके बाद फिर probably मैं new place लूँगा close to the city center. But अभी यही available था. So this is what I have now. Now switch to vlog between Switzerland to Dublin. Yeah, thank you. Hello guys, hope you all doing well. I just landed at Switzerland airport, I mean Zurich airport in Switzerland. And just landed means इतना just कि वो flight जब वापस I mean get down to the land, कान में दर्द होता है ना, वो दर्द मुझे अभी तक हो रहा है. And you might be judging कि मैंने हेडफोन गले में डाल रखा है, फिर मैंने पॉड्स क्यों लगाए. पॉड्स आर जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, क्योंकि पॉड्स में थोड़ा बेटर क्वालिटी होता है फॉर रिकॉर्डिंग दिस थिंग. अदरवाइज़ मैं हेडफोन प्रेफर करता हूँ एटलीस्ट ऑन एयरपोर्ट्स, क्योंकि आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, क्राउड होता है. बट क्राउड से याद आया, दिस इज़ समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेड. आप इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट, एटलीस्ट जो मेजर वंस हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड स्टफ, कोई भी एयरपोर्ट आप दिन में किसी भी टाइम जाएंगे तो कम से कम 10,000 से 50,000 लोग होंगे एनी टाइम इन द डे. इट्स डे और नाइट. और ऊपर से कुछ बिजनेस आवर्स होते हैं उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा. बट लेट मी शो यू द स्विट्ज़रलैंड एयरपोर्ट. आई मीन आई एम सरप्राइज कि इतने कम लोग कैसे हो सकते हैं. आई मीन ये ज्यूरिक एयरपोर्ट है. ज्यूरिक इज़, लेट मी शो यू फर्स्ट. सो या, दिस इज़ ज्यूरिक एयरपोर्ट. ये स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल एंड ज्यूरिक मेन एयरपोर्ट है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंडिंग मेन एयरपोर्ट एक देश का क्या होता है. एंड एक आदमी नहीं, इट्स आई मीन ऑब्वियसली इट्स नॉट द रेगुलर बिजनेस आवर्स, वर्किंग आवर्स. आई मीन अभी यहाँ पे सिर्फ 6:30 या 7 बज रहे हैं. बट स्टिल मॉर्निंग के 7 बजे भी अगर एक आदमी भी दिख रहा है मुझे, देन व्हाट द हेल इज़ दिस. दिस इज़ समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड. बाय द वे, वो आपको एक फ़्लाइट दिख रही होगी स्विस एयर की. द प्लस साइन इज़ फॉर स्विस एंड द स्विट्ज़रलैंड बोथ. सो एंड पीछे स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स. अभी मैं थोड़ा बाहर जाऊँगा. आई मीन ऑब्वियसली मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि दिस इज़ माई ट्रांजिट टू डबलिन. आई एम हेडिंग बैक टू डबलिन. तो बाहर तो नहीं आ सकता एयरपोर्ट के, बट एयरपोर्ट से जितना हो सके उतना पॉसिबल मैं आपको दिखाऊँगा. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. सी या. So there is a fault, guys. I mean, I wouldn't say really a fault, but
ये अभी मैंने किसी से बात की यहाँ पे, आई मीन ऑब्वियसली बहुत कम लोग हैं बात करने के लिए, बट मैंने किसी से पूछा कि वेयर टू गो फॉर लाइक फॉर मीटिंग रूम एंड ड्यूटी फ्री एरिया एंड स्टफ। तो उन्होंने बताया कि ये बस टर्मिनल बिल्डिंग है फॉर रिसीविंग, लाइक यहाँ पे बस फ्लाइट्स आती हैं, उसके बाद आपको जाने के लिए आपको मेन बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। उसके लिए ये ट्रेन है जो मैंने ट्रेन आपको दिखाई। सो आई विल बी गेटिंग डाउन, फिर मैं ये ट्रेन लूँगा, फिर हम लोग मेन बिल्डिंग में जाएंगे एंड प्रॉब्ली वहाँ पे थोड़ा क्राउड एंड स्टोर्स एंड स्टफ होगी। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। I have no clue what the hell is wrong with this place. I mean, no people around. Simply no people. सो मैं आ तो गया था एयरपोर्ट पे, नीचे मेरा बोर्डिंग गेट मैंने चेक कर लिया कौन सा है, वाईफाई कनेक्ट कर लिया, बट नीचे काफ़ी लोग थे। मैं सोचा ऊपर आके देखते हैं, थोड़ा सा स्विट्ज़रलैंड आए हैं, आई मीन ऑब्वियसली बाहर नहीं जा सकते, बट थोड़ा सा व्यू लेंगे। एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग, सीरियसली स्विट्ज़रलैंड ब्यूटीफुल तो है। एंड एयरपोर्ट का एरिया, एयरपोर्ट के आसपास का एरिया और अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे कोई है नहीं, नो क्राउड, नो पीपल ओवर देयर, मतलब एकदम ही खाली है ये वाला फ्लोर। आई डोंट नो, शायद यहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं होगी, शायद इसलिए खाली है, या फिर सारे ही लोग नीचे बैठ गए हैं ऊपर बस। बट सीरियसली इतने कम लोग मैंने अपनी लाइफ में कभी एयरपोर्ट पे नहीं देखा। अगर रीज़न कोड भी, मैंने बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट में वैसे गया भी नहीं हूँ, बट स्टिल स्विट्ज़रलैंड एक कैपिटल का एयरपोर्ट, ज्यूरिक एयरपोर्ट कैपिटल इस कंट्री की, और इस फ्लोर पे एक आदमी नहीं है, नॉट इवन अ स्टाफ। सो दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। मैं आपको पहले ब्यूटी तो दिखा दूँ स्विट्ज़रलैंड की। सो प्रेजेंटिंग यू द स्विट्ज़रलैंड। आई मीन अब इतना एक्सेप्शनल लग नहीं रहा है जैसे मैंने बोला प्रेजेंटिंग टू, और सामने पहाड़ दिख जाएंगे, बट अगर आप फोकस करके देखें तो आपको दूर ट्रेन्स, जो फेमस ट्रेन्स आपने शायद कुछ गानों में देखी होंगी बॉलीवुड की, जो पहाड़ों के बीच में से जाते हैं, वैसी एक ट्रेन जाती हुई दिख रही होगी आपको। और ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया है, वो सामने स्विस के एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं। स्विस इनका नेशनल कैरियर है, जैसे इंडिया का पहले एयर इंडिया होता था, वैसे ही यहाँ का नेशनल कैरियर है स्विस। एंड मेरा बोर्डिंग गेट तो नीचे है, बट आई थॉट कि एक बार ऊपर आके थोड़ा सा देख तो लें, दिखता कैसा है। बहुत कम लोग हैं, आई मीन ऑब्वियसली नीचे भी बहुत कम लोग हैं, ऊपर तो कोई है ही नहीं। ये कुछ खाने पीने के इंतज़ाम है। आई एम नॉट नीड ऑफ इट, क्योंकि मैंने फ़्लाइट में काफ़ी खा लिया था। आई मीन डिनर तो हुआ ही था, ऊपर से ब्रेकफास्ट उन्होंने काफ़ी हैवी दे दिया था, तो मेरा पेट एकदम भर गया। तो आई डोंट नीड टू बाय एनीथिंग, बट अगर नीड पड़ेगी तो प्रॉबेबली। वैसे तो मेरी फ़्लाइट और इस फ़्लाइट और नेक्स्ट फ़्लाइट में 4 घंटे का डिफरेंस था। मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए था, ताकि मैं थोड़ा और अच्छे से घूम पाता, अच्छे से स्विट्ज़रलैंड को देख पाता। बट मुझे अपने, आई मीन जहाँ से मेरा एंट्रेंस हुआ यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे, वहाँ से अपने बोर्डिंग गेट तक आने में ही 2 घंटे लग गए। आई मीन बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बट द प्रॉब्लम वॉज मुझे 2 बार चेक इन करना पड़ा। आई मीन ऑब्वियसली लगेज नहीं, बट जो मेरा बैग था, केबिन बैग, उसको बार बार 2 बार इन्होंने चेक किया था, और बहुत कंफ्यूजिंग रास्ता था। इन्होंने स्ट्रेट अवे मेंशन नहीं किया कि एग्जैक्टली कौन से DE गेट पे जाना है एंड ऑल। मुझे यहाँ पे भी आके किसी बोर्ड पे मेंशन नहीं है कौन से गेट पे जाना है। मुझे इनके एक एग्जीक्यूटिव, स्विस के एग्जीक्यूटिव से पूछना पड़ा कि दिस इज़ माई फ़्लाइट और ये इतने बजे की फ़्लाइट है, तो इसके लिए D का कौन सा गेट होगा। आई मीन गेट मुझे पता था कि इट वॉज गोइंग टू बी D, बिकॉज वो ऐप में भी दिखा देता और इनके बोर्ड पे भी दिखा रहा था। बट D भी बहुत सारे गेट्स ना, D 1 2 3 4 5 6 है, लाइक दैट। सो मेरा D 38 है, जो मुझे पूछने के बाद पता चला। ये पूरा खाली। सो आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। प्रॉब्ली मैं जाने से पहले एक और शॉट दिखाऊंगा यहाँ का, नहीं तो फिर फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी तब का एक शॉट दिखाऊंगा, एंड फिर बाकी बातें डबलिन पहुँच के करते हैं। सी यू गाइस, हैव फन। Eine Sicherheitsanweisung der Polizei: Lassen Sie Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt. Bemerken Sie verdächtige Aktivitäten oder